हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आईमेड फाउंडेशन। ये वीडियो बहुत ही लंबा नहीं रहेगा। आज हम 20 ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 10th सीबीएसई के साइंस के पेपर में फिक्स हैं आएंगे। सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात हो रही है, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। तो सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है बैलेंसिंग इक्वेशंस। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज एंड एप्लीकेशन। रिएक्टिविटी सीरीज आपको लाइन से याद करनी होगी ताकि आपको पता चले कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें एक चीज लिखे हम आइडेंटिफिकेशन। जितने टाइप के रिएक्शन आपके चैप्टर फर्स्ट में हो उनको आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा रिएक्शन है। इसमें आपको प्रेसिपिटेशन और कलर चेंज ये सब आपको एग्जाम्पल के साथ याद करना है। व्हाट यू ऑब्जर्व आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रस्टिंग से कई बार क्वेश्चन आता है जो डायरेक्टली डिफाइन के लिए आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, देखिए रिएक्शन विथ वाटर, मेटल्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है जहाँ पे कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर और हॉट वाटर से रिएक्ट करवाया गया। वो रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडिकेटर एंड पीएच, इंडिकेटर और पीएच का डेफिनेशन और इंडिकेटर का एग्जांपल। एक ऐसा भी होता है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और सॉल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बट अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट में आपको 4 से 5 टाइप के सॉल्ट पढ़ने हैं, उनका प्रिपरेशन और उनका यूज भी पढ़ना जरूरी है। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आपको दिखेंगे। इसके बाद आईयूपीएससी नेमिंग जो कि नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक में, स्टेरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन और माइसेलिस फॉर्मेशन, ये रिएक्शन फिक्स है आना। इसके बाद रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए अलग से रिएक्शन लिखे हैं तो ये आएगा ही आएगा। ईस्टर फॉर्मेशन में आपको ये चीज याद रखनी होगी कि उसका फ्रूटी स्मेल होता है। इसके बाद होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन जो कि आपसे पूछा जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले डायग्राम्स एंड थ्योरी में स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं इनके डायग्राम एज वेल एज थ्योरी। थ्योरी में कैसे होता है फंक्शन और उसके साथ साथ पाथवे, लाइन बाय लाइन भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म का स्ट्रक्चर, आई और उसके सारे डिफेक्ट्स, उसका करेक्शन भी आता है। तो वो डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए बहुत ही अच्छे से। इसके बाद 10% लॉ जो बताता है कि एनर्जी एक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% जाती है, उससे ज्यादा नहीं जाती है। ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन और फूड वेब का डेफिनेशन अगर आप एक एग्जाम्पल याद कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। कार्बन, वाटर और नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल है, कई बार आपसे पूछ लेता है। इसके बाद एक्टिविटीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटीज ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो आपने किया था कि हाउ टू डिटरमाइन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो आयोडीन और स्टार्च टेस्ट था वो। इसके बाद प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स, फंक्शन एंड लोकेशन। प्लांट हार्मोन्स का फंक्शन आपसे पूछेगा, लोकेशन नहीं पूछेगा, बट एनिमल हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन जो ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनका फंक्शन और लोकेशन दोनों पूछ सकता है और कौन से हार्मोन वो सीक्रेट करते हैं, तो ग्लैंड जरूर आपको पढ़ना है। इसके बाद डेफिनेशन में इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन और जेस्टेशन पीरियड, और लास्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 20 क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड्स में आएंगे ही आएंगे, इनको याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।